इस वीडियो में हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप किसी भी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पे है। ओके, पहला क्वेश्चन आप देखें, 16 का संबंध किससे 272 से। ओके, तो हमको क्या बताना, 22 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम देखेंगे जो 272 है ना, 272 क्या है। अगर आप यहाँ पे 16 है, ओके, 16 का आप स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा आपको, 256 होता है। ओके, 256 होता है। और आपने जितने का स्क्वायर यहाँ पे किया है, स्क्वायर हमने कितने किया है 16 का, आप यहाँ पे कितना 16 ही आप यहाँ पे ऐड कर दो। जब आपने 16 ऐड किया तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 272। ओके, 272। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करेंगे, 22 है ना, 22 का भी क्या करेंगे हम, 22 का हम स्क्वायर करेंगे, कितना मिलेगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। ओके, अब इसका क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे समझिए। जैसे कि हमने यहाँ पे 16 का स्क्वायर किया था, 16 ही ऐड किया था, यहाँ पे हमने 22 का स्क्वायर किया, हम यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे भी हम 22 ही ऐड करेंगे। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, जब हमने यहाँ पे 22 ऐड किया तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे जब आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 506। ओके, 500 आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 506। ओके, हमारा आंसर क्या होगा 506। 22 का संबंध यहाँ पे किससे होगा 506 से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार और समझ लीजिए। देखिए 16 से 200 यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 16 से किसका संबंध दिया है यहाँ पे 256 का और 272 का, सॉरी। तो हमने सबसे पहले 16 का स्क्वायर किया, 256 मिला, हमने 16 ही जोड़ दिया यहाँ पे 272। इसी प्रकार से हमको किसका बताना है 22 का, तो हमने 22 का स्क्वायर किया और जितने 22 का स्क्वायर किया 484 हमको मिला, और जितने का स्क्वायर किया हमने उतने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमको कितना मिला 506। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बॉक्स बराबर, देखिए बॉक्स का है, बॉक्स को क्या लिखा है यहाँ पे 41। ओके, और यह मैप है, मैप को क्या लिखा है यहाँ पे MAP है, मैप को क्या लिख रहा है यहाँ पे 30। तो हमको किसका बताना, हमको बताना है R80 को हम क्या लिखेंगे। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, ध्यान कैसे देना आपको, देखिए अगर आप यहाँ पे नंबरिंग कर दो, B कितने नंबर पे मिलेगा आपको 2। ओके, O कितने नंबर पे मिलेगा आपको, O मिलेगा भाई 15 नंबर पे। X कितने नंबर पे मिलेगा, X मिलेगा 24 नंबर पे। अगर आपने इन सभी को आपने जोड़ा, देखिए यहाँ पे आपने जोड़ा, आपको कितना मिलेगा आपको 41। ओके, इसी प्रकार M कितने नंबर पे मिलेगा आपको, M मिलेगा 13 नंबर पे, A मिलेगा 1 नंबर पे, P मिलेगा कितने नंबर पे आपको, P मिलेगा 16 नंबर पे। ओके, जब आपने इनको आपस में जोड़ा, ओके, आपस में इन तीनों को जोड़ा, आपको कितना मिला 30। इसी प्रकार से हमको रेट का फाइंड करना, तो हम देखेंगे R कितने नंबर पे आता है, R हम देखेंगे R 18 नंबर पे आता है, 80 नंबर पे। A कितने नंबर पे 1, T कितने नंबर पे आता है, T हम बोलेंगे 20। जब आपने यहाँ पे ऐड किया तो कितना मिला, इसको ऐड करने के बाद आपको मिला 39। ओके, 39 आपका आंसर हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार और समझ लीजिए। जैसे कि हम A से लेके Z तक जाते हैं, ओके, A से लेके Z तक जाते हैं, A कितने नंबर पे मिलता है आपको 1 नंबर पे। इसी प्रकार Z 26 में, B कितने नंबर पे 2। ओके, इसी प्रकार हमने जब नंबरिंग किया तो यहाँ पे B कितने नंबर पे मिला 2, O 15 पे, X 24 पे। जब हमने इन तीनों को ऐड किया हमको कितना मिला 41। इसी प्रकार से मैप की भी नंबरिंग किया, हमको कितना यहाँ पे इतना मिला और ऐड करने पे 30। इसी प्रकार हमको बताना किसका था, रेट का। ओके, R80 का बताना, तो हमने R देखा 18 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे, T 20। जब हमने आपस में इसको ऐड किया तो कितना मिला आपको यहाँ पे 39। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, हमको बताना है गलत पद की पहचान करना है। सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंखला में क्या क्या, यहाँ पे ये है। ओके, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। 11 14 है, ओके, 17 है, 19 है, ओके, 23 और कितना 25 है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि श्रृंखला बड़ी कैसी है। आप यहाँ पे आप देखोगे कितना बड़ा है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बड़ा है कितना, यहाँ पे बोलोगे 3। ओके, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 4, यहाँ पे देखोगे +2, यहाँ पे देखोगे +4। ओके, यहाँ पे देखोगे +2। ओके, तो आप यहाँ पे किस प्रकार से गलत संख्या की पहचान कैसे करोगे, आपको थोड़ा सा नोटिस करना है। नोटिस कैसे करना है, जैसे कि आपको देखना है श्रृंखला किस प्रकार से बड़ी है। अगर यहाँ पे 14 है, 14 की जगह पे यहाँ पे क्या होता, ओके, यहाँ पे क्या होता
यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे कितना 14 से कितने की वृद्धि होगी यहाँ पे कितने की वृद्धि होगी, यहाँ पे 3 की वृद्धि होगी। ओके, 3 की। ओके, अगर हम यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ 14 है। ओके, 14 में अगर आप यहाँ कितना होता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कितना 13 होता तो यहाँ पे कितनी वृद्धि होती, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की वृद्धि कितनी होती, यहाँ से यहाँ तक की 2 होती। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी 4 होती, यहाँ से यहाँ तक 2 4, फिर यहाँ पे कितना मिलता आपको 2 मिलता, फिर यहाँ पे कितना मिलता आपको, यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना मिलता 2। तो हमारी श्रृंखला किस प्रकार से चलती, देखिए 13 होता है यहाँ पे, मान लीजिए कि 13, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि होती है आपकी 2, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है आपके यहाँ पे 4, फिर 2, फिर 4। ओके, फिर आपकी कितनी 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो इसको किस प्रकार से किया गया है। मैं आपको इसको एक बार और समझा देता हूँ अच्छे से, आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको क्या देखना है, ये 14 है। ओके, हम यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे अंतर देखें तो कितना कितना का यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे प्लस कितना 3 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे 4, प्लस 2 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस 4, यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस 2। ओके, अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 13 रहता, मान लीजिए कि 13 है, यहाँ पे 13 रहता तो हमारी श्रृंखला कैसे चलती, 13 रहता तो हमारी श्रृंखला कैसे चलती, 11 में 2 ऐड होता, फिर 13 में प्लस 4 ऐड होता, फिर 17 से 19 2 ऐड होता, 19 से 23 4 ऐड होता, फिर 23 से 25 2 ऐड होता। मतलब श्रृंखला कैसी बन जाती है हमारी, 2 4 2 4, आगे और रहता तो कितना 2 4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हमको बताना, चूंकि गलत पद, तो गलत पद क्या हो जाएगा हमारा 14 हमारा गलत पद हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए है, उधर ए जेड हमारे पास है, सी एक्स है। ओके, एफ यू, आगे हमको बताना है क्या आएगा। आप थोड़ा सा नोटिस करोगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए ए के बाद जेड क्या सीधा एक नंबर पे आता है, एक नंबर पे, तो जेड 26 नंबर पे आएगा। तो आपको ऐसे नहीं देखना, आपको पहले लेटर देखना है। पहला लेटर कैसे, ए के बाद आपने यहाँ पे सी का पहला देखा, सी के बाद यहाँ पे पहला, फिर यहाँ पे पहला आएगा। अगर आप यहाँ थोड़ी सी चीज़ नोटिस करोगे, ए के बाद सी कैसे आएगा, आप प्लस यहाँ पे 2 ऐड करोगे, बी सी के बाद एफ कैसे आएगा, आप यहाँ पे डी ई एफ प्लस 3 ऐड करोगे। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है। पहले 2 ऐड किया, प्लस 3, अब प्लस हम 4 ऐड करेंगे। एफ में जब हम 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ के बाद जी एच आई जे। ओके, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे जे हमको यहाँ पे पहला लेटर मिल गया। फिर इसी प्रकार से हम किसको देखते हैं, हम देखते हैं किसको, जिसको हमने छोड़ा, जेड को छोड़ा, एक्स को छोड़ा, एफ यू को छोड़ा, फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में मिलेगा। ओके, आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड से एक्स कितना माइनस कितना 2 लेटर पीछे हुआ है। ओके, मतलब आप एक्स में 2 जोड़ दो, आप इस डायरेक्शन में आप देखो तो एक्स में 2 जोड़ोगे आप कितना +2, इस डायरेक्शन में आप देखोगे एक्स जेड में -2 करोगे तो आप एक्स मिलेगा। फिर एक्स से यू कैसे आया, यहाँ से -3 करोगे, इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो +3 होगा। ओके, इस डायरेक्शन में कितना -3 कम हो रहा है। इसी प्रकार अगला क्या होगा, यहाँ पे अगला -4 कम होगा, तो आप यू से 4 कम जाओगे तो कितना मिलेगा आपको, यू से 4 कम जाओगे तो आपको कितना मिलेगा क्यू। ओके, जे क्यू आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें क्या करना, आपको करना है क्या, विषम की पहचान। विषम कैसे, मतलब विषम का मतलब क्या, सम विषम नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, 3 क्या होगा, 3 चीज़ें क्या होगी यहाँ पे समान होगी। ओके, एक जैसी होगी, और एक क्या होगी असमान। ओके, इसका मतलब ये है, उसी को हमको बताना है, असमान वाली को। सबसे पहले हम देखेंगे लिखा क्या है। यहाँ पे पहले गाय है, बकरी है, खरगोश है, कुत्ता है। ओके, यहाँ पे आप इस प्रकार, यहाँ पे सभी प्रकार जानवर लोग हैं। ओके, तो आप किस प्रकार बताओगे कि अलग क्या है। अगर आप थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे, जो गाय है वो क्या खाती है, घास वगैरह। ओके, बकरी भी क्या खाती है, घास खाती है। खरगोश भी क्या घास वगैरह खाता है। ओके, घास पत्ती वगैरह। लेकिन कुत्ता क्या मांस वगैरह, मतलब कि बहुत अलग अलग चीज़ खा लेता है कुत्ता। ओके, मांस खाना वगैरह तो वो भी खा लेता है। तो इस प्रकार से जो कुत्ता होगा वो हमारा अलग हो जाएगा। 3 चीज़ क्या होगी यहाँ पे सेम होगी। ओके, और कुत्ता हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। कई क्वेश्चन के खाने के प्रकार से भी चूज़ किए जाते हैं, उनके अलग होते हैं भिन्न। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे आप देखें,
82 का संबंध किससे? 6 से है, तो 76 का संबंध हमको बताना है किससे? ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, 82 है, 82 बराबर 6 कैसे आया? अगर आप यहाँ पे देखोगे 82 बहुत बड़ी संख्या है, इसका आंसर कितना? 6 छोटी संख्या में आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा? 8 2 को कुछ करके 6 लाए होंगे। अगर 8 है, 8 और 2 को क्या कर दें? 8 है और 2 है, अगर मैं 8 में से 2 घटा दूँ कितना मिलेगा? 6। ओके, इसी प्रकार आपको किसका बताना है? 76 का बताना है। तो हमारे पास 76 है, 76 को करके हम क्या लाएंगे देखते हैं। 76 है, 76 का मैंने अलग अलग किया 7 और 6, और मैंने यहाँ से घटा दिया तो मेरे को कितना मिलेगा? यहाँ पे 1। ओके, 1 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको हमने किया है। इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार और समझ लीजिए। 82 था हमारे पास, 82 से हमको 6 लाना था। अगर मैं 8 और ये 2 है अलग अलग करके यहाँ पे घटा दूँ कितना मिलेगा? 6। इसी प्रकार से हमको 76 का बताना है, तो मैं 7 में से मैं 6 को घटा दूंगा अलग अलग करके, तो 76 में ओके कितना मिलेगा आपको? 1। ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस पे आप देखिए, इस क्वेश्चन पे आप देखें 18 का संबंध 5 से, तो 12 का संबंध हमको बताना कैसे होगा। आपको देखना है कि 18 है, ओके, ये 5 है। अगर आप क्या करो, आपको जरूरी नहीं कि आप 18 का संबंध 5 से बनाओगे, आप 5 का संबंध क्या 18 से बना सकते हो। ओके, तो हम देखेंगे, अगर आप मैं क्या कर दूँ, 5 है, 5 का क्या कर दूँ यहाँ पे क्या कर दूँ, 5 का गुणा कर दूँ 3 से, और प्लस यहाँ पे 3 ऐड कर दूँ, कितना मिलेगा? 18। 18 आपको मिला। इसी प्रकार ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए, 4 का गुणा आप 3 से करोगे और प्लस 3 ऐड करो, कितना होगा यहाँ पे? 15। लेकिन लाना हमको 12 है, कोई लाना कितना आपको? यहाँ पे 12 लाना है। इसी प्रकार 10 का गुणा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 का चेक करते हैं। 3 का गुणा करेंगे 3 से और प्लस 3 ऐड करेंगे, 3 3 होगा 12 मिलेगा हमको। ओके, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3। ओके, आंसर क्या होगा? 12 का संबंध किससे? 3। या आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। कैसे? देखिए 5 है हमारे पास, ओके, 5 पे आप 1 जोड़ो। ओके, 5 पे आपने यहाँ पे 1 जोड़ा, कितना मिला? 6, और 6 का आप 3 गुना कर दो, कितना मिलेगा? 18। इसी प्रकार आप 4 में 1 जोड़ोगे, 4 में 1 जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको? 5, 5 का 3 गुना करो 15 मिलेगा, लाना 12 है, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 3 का आप चेक करो, 3 में आपने 1 जोड़ा, कितना मिला? 4, 4 का आपने 3 गुना किया, आपको कितना मिला? 12। ओके, दोनों तरीके आपके सही होंगे, बस आपको समझने की किस प्रकार से लाना है। ओके, जो लॉजिक आप पहले वाले पे लगाओगे वही लॉजिक आपको दूसरे वाले में भी लगाना है। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें 12 का संबंध 20 से है। ओके, तो हमको बताना है, देखिए सबसे पहले 12 है, ओके, 20 है, फिर हमको बताना अगला क्या होगा यहाँ पे। ओके, अगला क्या होगा, तो सबसे पहले आपको देखना है, अगर हम देखें तो 12 से, अगर आपको सोचना किस प्रकार से, अगर आप देखोगे 12 से 20 कितना प्लस 8 ज़्यादा है, हम देखेंगे यहाँ पे भी 8 ज़्यादा वाली संख्या देखेंगे, तो 8 ज़्यादा वाली संख्या हमको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो ये वाला लॉजिक हमारा काम नहीं होगा। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ नोटिस करना है। जैसे 12 अगर आप इसका फैक्टर करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 3 और 4 मिलेगा। ओके, इसका आप करोगे मतलब कितना मिलेगा? 4 × 5। आप यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे एक बात और समझ में आएगी। 3 से आप शुरू हुआ छोटी संख्या से, और यहाँ पे 4 में ख़त्म हुआ, फिर 4 से शुरू हुआ 5 में ख़त्म, फिर अगला जो होगा वो 5 से शुरू होगा 6 में ख़त्म होगा, फिर अगला जो होगा 6 से शुरू होगा 7 में ख़त्म होगा। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले 3 से शुरू हुआ, 3 × 4, फिर जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से गुणा हुआ 4 × 5, फिर अगला क्या होना चाहिए? ये 5 में ख़त्म हुआ तो 5 से चालू होगा 5 × 6, फिर 6 में ख़त्म हुआ तो 6 से चालू होगा 6 × 7। जब आप यहाँ पे गुणा करोगे, देखिए यहाँ पे आपने गुणा किया 5 6 का 30 मिलेगा, एक संख्या हमको मिल गई। ओके, फिर आप यहाँ पे गुणा करो, कितना मिलेगा? 6 7 42। आपको संख्या क्या मिलेगी? आपको यहाँ पे 30 और 42, 30 और 42 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया। मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 3 4 हुआ है, क्योंकि इसका फैक्टर गुणनखंड 4 में ख़त्म हुआ, 4 से चालू हुआ। ओके, और अगली संख्या अंतर कितने का? इन दोनों के बीच में 3 4 1, इन दोनों के बीच में अंतर 1, इन दोनों के बीच में अंतर 1, इन दोनों के बीच में अंतर 1। ओके, अंतर सभी में क्या सेम है, तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि हमारा क्या होगा? ये हमारा सही होगा। ओके, ये लॉजिक हमारा सही होगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा? 30 और 42। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखिए 33 का संबंध 10 से, तो 54 का संबंध बताना है किससे होगा। ओके,
देखिए इस क्वेश्चन में 33 का संबंध 10 से कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, 33 क्या है, 3 और 3 है। अगर इनका आपस में आपने गुणेगी 3 और 3 का तो कितना मिलेगा 9। अपने मन से आप एक जोड़ दो, कितना मिलेगा 10। इसी प्रकार 54 में संख्या कौन कौन सी है, 5 और 4। इन दोनों का आपने गुणा किया, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 20। यहाँ पे जब आपने एक जोड़ा, हम यहाँ पे भी एक जोड़ेंगे, कितना मिलेगा 21। ओके, आंसर क्या हो जाना चाहिए, कायदे से आंसर हमारा 21 होना चाहिए। लेकिन जो इसमें क्या हुआ है, ओके, जो एग्जामिनर था, ओके, एग्जामिनर था और आईएमपी क्वेश्चन है, ओके, आईएमपी क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर था, जांचने वाला था, उसने इसका आंसर क्या बताया था, उसका राइट आंसर 17 बताया था। अगर हम इसका कॉन्सेप्ट देखें लॉजिक से तो हमारा आंसर 21 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इसका आंसर 17 लाया था उसने एग्जामिनर से, इसको गलत बताया था। ओके, तो आप इसको किस तरीके से करोगे आप, जैसे कि हमने यहाँ पे 33 से क्या देखा था, हमने 10 का संबंध देखा था, तो हम क्या करेंगे, 33 हमारे पास और 10 है। अब आपने ऐसा संबंध देखा था, अब आप देख लो 10 से 33 का संबंध देख लो। ओके, अब देखिए 10 से 33 का संबंध कैसे मिलेगा, जनरली आप देखिए 10 है, 10 का आपने गुणा किया 3 से, कितना मिलेगा 30, और आपने उसमें +3 ऐड कर दिया, 33 मिला। ओके, अब आप ऑप्शन से आप देखिए, ऑप्शन से आप देखिए, ये 17 है। ओके, 17 में भी आप क्या कर दिए, 17 का गुणा 3 से करोगे 51 मिलेगा, आप उसमें 3 जोड़ोगे, कितना मिलेगा आपको 54। ओके, ये वाला उसमें कौन सा लॉजिक लगाया, ये वाला। ओके, सेकंड वाला, जो पहला वाला बताया था उस लॉजिक से इस आंसर को इसने गलत प्रूव किया था एग्जामिनर ने। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखिए 10 का संबंध के 99 से है, तो हमको बताना यहाँ पे क्या आएगा। ये तो थोड़ा आसान सा है, आप इसमें देखिए, अगर आप क्या करोगे, 10 है, 10 का आपने स्क्वायर किया, कितना मिलेगा 100, और अपने मन से आपने 1 घटाया, कितना मिलेगा 99। तो इसी प्रकार से हम देखिए, अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना मिलेगा 36, आप 1 घटाओ, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 35 मिलेगा। ओके, तो ये ऑप्शन में तो सूट नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 7 का वाला चेक करेंगे। 7 का स्क्वायर हम करेंगे, कितना मिलेगा 49, 49 में से आपने 1 घटाया 48 मिला, लेकिन यहाँ पे कितना 45, मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 8 है, 8 का स्क्वायर मैंने किया, कितना मिलेगा 64, 64 में से आपने 1 घटाया, कितना मिलेगा 63। ओके, ये मिला आपको 63। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको किस प्रकार से किया गया, इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार और समझ लीजिए। 10 से 99 लाना है, 10 का स्क्वायर हमने किया आया 100, उसमें से आपने अपने मन से 1 घटाया 99। इसी प्रकार आपने 8 का स्क्वायर किया आया 64, मन से 1 घटा दिया, कितना मिला 63। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें आप देखिए 20 का संबंध किससे, 11 से, तो 102 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान क्या देना आपको, 20 है, 20 का आप अगर हम सोचते हैं जैसे 20 का हम आधा कर दें, कितना मिलेगा आपको 10, आप मन से आप 1 जोड़ दें, कितना मिलेगा 11। इसी प्रकार 102 है, 102 है, 102 का आप आधा करोगे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 51, 51 मिला, मन से आप 1 जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा आपको 52, 52 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, अगर हम यहाँ पे देखें सारी संख्या को, तो सारी संख्या क्या हमको बड़ी बड़ी दिखेगी। ओके, ये भी बड़ी संख्या, ये भी बड़ी संख्या, तीनों संख्या क्या बड़ी है, तो इसमें क्या होगा, आप किस प्रकार से देखोगे। ओके, आपको देखने का तरीका देखिए, 6 से 5 आप देखोगे कितने में आया है, -1 कम हुआ है। ओके, 4 से 3 कितना, -1 कम, 1 से 0 कितना, -1 कम, 5 से 4 कितना, -1 कम। ये आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से चला है। ओके, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ से हम सभी में क्या कर देंगे, सभी में 1 1 कम कर देंगे। 7 से 1 कम करोगे आप 6 मिलेगा, 8 से 1 कम करोगे 7, 9 से 1 कम करोगे 8, 6 से 1 कम करोगे 5, 67 85 आपका क्या आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार और समझ लीजिए किस प्रकार से इसको किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ देखोगे 6 है, 6 से 5 हुआ है, 1 कम हुआ है, 4 से 3 हुआ है, 1 कम, 1 से 0 1 कम, 5 से 4 1 कम, तो हमने यहाँ पे भी 1 1 कम कर दिया, हमको कितना मिला 67 85। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए 18 का संबंध किससे, 162 है, तो 36 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें, अगर 18 से 62 कैसे आए 162, अगर हम जनरली हम सामान्यतः देखें तो 18 पे आप 9 का गुणा करोगे 162 मिलेगा। इसी प्रकार 36 में आप 9 का गुणा करोगे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 9 6 54 का 4 कैरी का 5 होगा। ओके, 9 3 27 5 कितना होगा यहाँ पे
32। ओके 27 5 32। तो कितना आना चाहिए आपका 324, लेकिन आए 324 कहीं पे है कि नहीं, तो ये वाला लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा 9 से गुणा करने वाला। ओके हम अगले और अलग तरीके से सोचते हैं। 18 है, अगर आप मान के चलो 18 है, 18 का आपने स्क्वायर किया, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ओके इसका आपने क्या कर दिया, इसको आपने 2 से काट दिया, 2 से आपने काटा, कितना मिलेगा आपको, 2 एकम 2 मिलेगा, 2 छीं 12 और 2 एकम 2। ओके 2 दूनी 4 सॉरी, तो कितना 162 आपको मिला। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, 36 है, 36 का आपने स्क्वायर किया, कितना मिला आपको 1296। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, इसको भी आपने 2 से डिवाइड किया, कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा यहाँ पे 2 6 12 मिलेगा। ओके 2 4 8 और कितना 2 8 16। ओके 2 8 16, 648 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ईंट दिया हुआ है, मकान दिया हुआ है, पुल दिया हुआ है। ओके इसका संबंध किस प्रकार से हमको बताना है यहाँ पे वैनारिक से। ओके ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान कैसे, सबसे पहले आपको पता है ईंट होता क्या है, मकान किसे कहते हैं, पुल क्या होता है। अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया किसका, ईंट का मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पे बोलोगे ये किसका, ये सर्कल किसका है, यहाँ पे किसका सर्कल है, ये है ईंट का। ओके ईंट का है। अगर आप बोलोगे कि कुछ पुल क्या रहती है, कुछ पुल क्या ईंट से निर्मित रहती है। ओके तो ये जो कुछ पुल है ना यहाँ पे, ये कुछ पुल जो है ये वाली, ये किसकी है, ईंट से निर्मित है। ओके ये क्या हो गई हमारी पुल। और आप क्या बोलोगे, आप ये भी बोलोगे कि यहाँ पे जो कुछ मकान होते हैं, जो कुछ मकान में क्या कुछ ईंट का भी निर्माण, मतलब कि मकान से बनाते हैं। मकान में भी क्या होता है, मकान में भी क्या किया जाता है, यहाँ पे ये जो कुछ ईंटें क्या मकान में भी यूज होती है, कुछ पुल में भी यूज होती है। ओके तो ये किसके लिए होगा है, मकान के लिए। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका किस प्रकार से बनेगा वैन आरेख, आप देख लीजिए इस प्रकार से बनेगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप अच्छे से समझ लीजिए। पहले आपने ईंट का एक सर्कल बनाया। ओके ईंट का ये बीच वाला सर्कल है, ये सर्कल है, इसमें से जो है ना ये कुछ पुल जो होती है, यहाँ से कुछ कुछ क्या पुल में ईंट का यूज होता है, और ये मकान का एक सर्कल बनाया, मकान में भी क्या ईंट का यूज होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस पे आप देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक लड़के, ओके एक लड़के के, ओके क्या करता है यहाँ पे अच्छे से हम देखते हैं। एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। ओके तो समझ लीजिए वो चित्र यहाँ पे, ओके वो पिक्चर क्या हो यहाँ पे है, किसने कहा, सुरेश ने। ये सुरेश होगा। सुरेश ने क्या कहा, सुरेश ने कहा वह मेरी माता की, ओके वह मेरी माता, सुरेश की माता क्या होगी, ऊपर होगी, क्या होगी, के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ओके मतलब इकलौते पुत्र क्या हो जाएगा, सुरेश की, वह मेरी माता, ये माता हो गई सुरेश की, के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, सुरेश ही हो जाएगा। का पुत्र है, ओके का पुत्र है, तो उसका ही पुत्र हो गया ये। तो फिर आप क्या बोल रहे हैं, सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, मतलब सुरेश क्या लगेगा उसका, हमको ये बताना है। ये सुरेश ये क्या है, ये पुत्र है, किसका पुत्र है, सुरेश की माता के इकलौते पुत्र। इकलौता पुत्र क्या होगा, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, सुरेश ही हो जाएगा स्वयं। ओके उसका भी क्या है, ये पुत्र है। ये फोटो की ओर जब वो देख रहा है चित्र की ओर पे, तो आप बताइए सुरेश इस पुत्र का क्या लगेगा, पिता लगेगा। ओके पिता लगेगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको जो बड़े रिलेशन है, जैसे कि माता बोला तो आपको ऊपर रखना है, माता की माता बोलते तो आपको और ऊपर रखना था। ओके बेटा बोला तो नीचे रखना है, भाई बोलना तो बराबर के रिश्ते में रखना है। ओके आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में आप पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने नौ हैं, ओके जिनके पहले 2 है परंतु एकदम 5 नहीं है। ओके हमको क्या बताना है, 9 के पहले 2 हो जाए लेकिन 5 क्या नहीं होना चाहिए। ओके 5 क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको 9 देखना है। 9 से पहले 2 मिल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या देखना है, 5 नहीं मिलना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 5 हो गया, मतलब ये भी नहीं होगा। ओके ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ओके ये भी कैंसिल हो गया। ओके 5 से पहले क्या मिलना चाहिए आपको, यहाँ पे
9 से पहले 5 मिलना चाहिए, 9 से पहले 2 मिलना चाहिए, लेकिन 5 नहीं मिलना चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे 9 से पहले 2 मिल गया है, लेकिन क्या आखिरी में 5 नहीं मिला, मतलब ये 1 हो जाएगा हमारा। 9 से पहले क्या मिलना चाहिए, 2। 9 से पहले हम 2 देखेंगे, यहाँ पे 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या 5 आखिरी में मिल रहा है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पे 9 से पहले 2 मिल रहा है, लेकिन आखिरी में 4 है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा राइट। ओके, तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं। देखिए, एक यहाँ पे मिला है हमको और एक यहाँ पे मिला है, 9 से पहले 2 लेकिन आखिरी में 5 नहीं मिला है। ओके, तो कितने जगह पे मिला है, एक और एक क्या 2 जगह में। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको किया है हमने। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन आया, सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा का ज्ञान मतलब क्या, देखिए ऊपर की ओर क्या होता है उत्तर, ओके, ऊ से क्या ऊपर से क्या उत्तर, नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण, राइट में पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे व्यक्ति है 2 किलोमीटर, हमने इसको पूर्व की ओर चला दिया 2 किलोमीटर। ओके, फिर क्या होता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अगर कोई इंसान इधर डायरेक्शन में, तो इसका बायां क्या होगा, ऊपर। ओके, बायां कहाँ पे होगा, ऊपर, और दायां क्या होगा, नीचे। ओके, तो हमने इसको मोड़ा दिया, बाएं मोड़ा दिया, और कितना चला रहा है उसको, 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर और हमने चले दिया, वह फिर बाएं मुड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा। ओके, बाएं किधर होगा, इधर, और दायां इधर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वो फिर से वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो हमने यहाँ पे बाएं मुड़ के हमने क्या कर दिया, 2 किलोमीटर चला दिया, और चलता है और चलते जाता है बोल रहा है। ओके, अब हमको बताना है किस दिशा में। अब आप देखिए किस दिशा में, इधर साइड कौन सी दिशा है, यहाँ पे देखिए इधर साइड में क्या पश्चिम है, तो पश्चिम में क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखिए क्या बोल रहा है, 5 लड़के, ओके, 5 लड़के हैं, अरुण, वरुण, नितिन, हरि और सतीश एक बेंच पे बैठे हैं। ओके, और अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। वरुण बिल्कुल दाईं ओर है, नितिन सतीश के बाईं ओर है, मध्य में कौन बैठा है हमको ही बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे 5 लड़के हैं, तो हम 5 बना लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए जो वरुण है ना वो बिल्कुल दाईं ओर है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे दायां क्या होगा, इधर होगा। ओके, और बायां क्या होगा, इधर, बायां इधर होगा। तो वरुण क्या बिल्कुल दाईं ओर है, तो यहाँ पे वरुण हो जाएगा। ओके, अब क्या देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। ओके, अगर अरुण यहाँ पे होगा, ओके, अरुण यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको छोटा कर ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या अरुण होगा, अरुण और नितिन यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे नितिन होगा, यहाँ पे, तो इसके इन दोनों के मध्य यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठे होंगे। ओके, एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले देखिए वरुण दाईं ओर में, तो हम वरुण को क्या कर दिया, हमने दाईं ओर में कर दी, सबसे दाईं ओर में। अब क्या बोल रहे हैं, अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर यहाँ पे अरुण बैठा होगा, ओके, अरुण बैठा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, नितिन। इन दोनों के मध्य में यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठे होंगे। ओके, यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठे होंगे। अब क्या बोल रहा है, नितिन जो है, नितिन क्या है, वो सतीश के दाईं ओर है। नितिन जो है वो सतीश के दाईं ओर है। ओके, तो यहाँ पे नितिन तो यहाँ पे है, लेकिन वरुण के क्या बाएं ओर में है। तो आपको करना क्या, कहाँ पे बैठालना है इसको, यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान क्या देना, देखिए नितिन क्या सतीश के बाईं ओर है, सतीश के बाईं ओर में क्या बोल रहा है, नितिन को। लेकिन यहाँ पे बाएं ओर, तो अगर बाएं किधर होगा, इधर होगा, और इधर दायां, तो यहाँ पे क्या बाएं तो नहीं मिल रहा है। ओके, किसके, सतीश के। तो आप क्या करोगे, इनकी लोकेशन चेंज करोगे, नितिन को यहाँ पे कर दो आप। ओके, आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे क्या होगा, नितिन। अब यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे अरुण। ओके, यहाँ पे अरुण। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सतीश के क्या बाईं ओर में क्या है, नितिन। तो यहाँ पे मैंने सतीश को कर दिया। ओके, और 5 व्यक्ति हमारे पास टोटल है, तो एक व्यक्ति हमारे पास छूटा है, हरि। तो मैंने हरि को यहाँ पे कर दिया। अब हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन पे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मध्य में कौन बैठा है, 2 इधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं, तो मध्य में कौन हो जाएगा, हरि। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।